अगर हम यह सोचते हैं कि किसी साधना के द्वारा हमें सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध हो सकता है, तो इससे बड़ा असत्य दूसरा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ही है तो फिर साधना करने पर इतना जोर क्यों हमारे ग्रंथ देते हैं? ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए शारीरिक और मानसिक तपस्या करने के लिए हमारे ऋषि मुनि क्यों प्रेरित करते रहे हैं? वास्तव में तपस्या और साधना करवाने का सिर्फ इतना ही महत्व है कि इससे आपके मन, बुद्धि और प्राणों की पुरानी व्यवस्था को तोड़कर कुछ नए ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सके जिससे कि वह अनंत और अखंड आनंद स्वरूप परमात्मा खुद ही अपने आप को आपके लिए अपने सारे आयामों में प्रकट कर दे, और तब जानने योग्य जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यह आध्यात्मिक यात्रा कहां तक साधन साध्य पर निर्भर है और कब साधन साध्य निरपेक्ष हो जाता है अर्थात कृपा साध्य हो जाता है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर साधना के द्वारा यह बोध तो हो सकता है कि आप इस दृश्यमान जगत और मन, बुद्धि, प्राण तथा इंद्रियों की क्रियाओं और संवेदनाओं के दृष्टा हैं, लेकिन किसी भी साधना के द्वारा यह बोध नहीं हो सकता कि जब आप किसी दीवाल के दृष्टा होते हैं तब उस वक्त वह दीवार भी आपकी दृष्टा होती है। जिस चैतन्य की वजह से आप दीवार को देख रहे होते हैं, उसी चैतन्य की वजह से वह दीवार भी आपको उस वक्त देख रही होती है। जैसे आप दृष्टा है, वैसे ही यह दीवार भी दृष्टा है, पेड़ भी दृष्टा है, नदी पर्वत सब दृष्टा है, क्योंकि सब चैतन्य है। चैतन्य की इस अखंडता का बोध साधन साध्य नहीं अपितु कृपा साध्य है। यह कृपा तभी होती है जब अंतःकरण अत्यंत पवित्र होकर राग द्वेष से निवृत्त हो जाता है। अंतःकरण की अपवित्रता का कारण है परमात्मा को छोड़कर इस जगत को जानने और भोगने की तीव्र लालसा। अतः सारी साधना का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम इस जगत के प्रति अपनी आसक्ति को मिटा सकें, न कि साधना का उद्देश्य कभी भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। परमात्मा की प्राप्ति तो सिर्फ परमात्मा की कृपा से ही संभव है। हम तो सिर्फ अपने पर कृपा करें ताकि हमारी आसक्ति, हमारा मोह, हमारी संसार के व्यवहार में जो लालसा बनी हुई है वह कम हो जाए और संभव हो तो निवृत्त हो जाए। जब तक मनुष्य के मन में इस जगत को जानने और उससे व्यवहार करने की अनावश्यक लालसा बनी रहती है, तब तक उसका अंतःकरण परमात्मा को उस पर कृपा करने से खुद ही रोक रहा होता है। ऐसे में उस अद्वैत चैतन्य की अखंडता का बोध भला कैसे होगा? फिर चाहे कोई कितनी ही साधना क्यों न कर ले और शिव ही साक्षात गुरु बनकर उसे क्यों न समझाने आ जाएं, वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को कभी भी नहीं भेद सकता। मनुष्यों की संसार से व्यवहार करने और इस व्यवहार से मजा लेने का जो संस्कार पड़ गया है, वह उसे
करुणा में भगवान की कृपा से भी वंचित कर ही देता है।